हेलो साथियों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए यहां पर करेंट अफेयर्स का प्रश्न लेकर के आया हूं और ये जो भी प्रश्न है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर प्रश्न लेकर के आया हूँ और आप लोग पूरे प्रश्न को देखिएगा। यहाँ से प्रश्न जो है आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न है आपका फर्स्ट नंबर कि भारत की स्वास्थ्य सेवाएं प्रणाली उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं कलर। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है, कि मई 2025 में एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड के दौरान कौन सी ऐतिहासिक पहली बार घटित हुई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहली बार महिला कैडेटों की भारतीय सशस्त्र बलों में नियुक्ति हुई, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 3 नंबर। देखिए प्रश्न 3 नंबर क्या कर रहा है, कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक किसने जीते। तो इस प्रश्न का आंसर होगा गुलबीर सिंह, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 देखेंगे हम लोग। देखिए करा है कि कौन सा भारतीय राज्य राष्ट्रीय रूप से निर्धारित 95% पूर्व साक्षरता के मापदंड को पार करने वाला दूसरा राज्य बना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 5 नंबर। करा है कि 29 मई 2025 को गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अविनाश साबले ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3000 मीटर स्टीपले चेन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न देखेंगे हम लोग 6 नंबर। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए प्रश्न है आपका, कह रहा है कि 29 और 30 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय ऐतिहासिक साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किन 2 संस्थाओं ने किया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सांस्कृतिक मंत्रालय और साहित्य अकादमी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 7 नंबर। ठीक है, आप लोगों को प्रश्न अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए पूरे इस वीडियो में मैं 52 प्रश्न लेकर के आया हूं और जो भी प्रश्न है आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पर करा है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 8 नंबर। कहता है कि किस मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन डेटा जारी किया। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, इसका डेटा जारी किया था औद्योगिक उत्पादन का, तो यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 9 नंबर। देखिए प्रश्न कहता है कि भारत में खरीफ की फसलें आमतौर पर कब बोई जाती है। तो ये आपका जून से जुलाई में बोया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 10 नंबर। करा है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो इस
प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुलबीर सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 11 नंबर। ठीक है, देखिए 11 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लोक संगीत में उनके योगदान के लिए 2025 में मरणोपरांत पद्म भीषण मिला, मतलब पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? तो ये आपका सरदा सिन्हा को मिला था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 12 नंबर कहता है कि सीबीडीटी की 27 मई 2025 की घोषणा के अनुसार आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की नई अंतिम तिथि क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 2025। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 13 नंबर देखेंगे, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपका 31 मई हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 14 नंबर कह रहा है कि प्रतिवर्ष 30 मई को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 30 मई को भारत के किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा 18 मई हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 16 देखेंगे, कह कि दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 केरल में कब पहुंचा? तो ये आपका 24 मई को पहुंचा था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। देखिए प्रश्न कहता है कि 17 मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कैडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी, ये आपका बल जो है शामिल है समीक्षा आदेश के जारी होने के लिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 18 नंबर कहता है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 से 2025 के लिए केंद्र सरकार को कितने अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.68 लाख करोड़। ठीक है, 8 लाख करोड़ याद रखिएगा। चलिए प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। चलिए कह रहा है कि मई 2025 में हुए एक समझौते में ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप लौटाए? तो इस प्रश्न का आंसर होगा चागोस द्वीप, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 20 देखेंगे हम लोग। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्र की सेवा में असाधारण साहस और बलिदान के लिए रक्षा कर्मियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कीर्ति चक्र, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 21 नंबर कह रहा कि मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। इसके बाद प्रश्न 22 नंबर देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम क्या है जिससे मिजोरम को पूर्व साक्षरता हासिल करने की मदद की है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित गोल्डन डोम्स शील्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा लंबी दूरी की मिसाइल खतरों का पता लगाना और उन्हें रोकना। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 22 नंबर कह रहा है कि 2025 में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए? तो इसका आंसर होगा 891, यानी कि 891 शेर दर्ज किए गए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 25 देखिए कहता है कि पीएमई ड्राइव योजना के तहत कितने सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है? तो इसका आंसर होगा 72,000, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
इसके बाद प्रश्न देखिए 26 नंबर, कहता है कि 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर, 8 मुख्य उद्योगों के सूचकांकों में कौन सा मुख्य उद्योग सबसे अधिक व्यक्तिगत भार रखता है? तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 28 नंबर, कह रहा है 28 नंबर कि भारतीय नौसेना ने मई 2025 में एक प्राचीन सिल्ले हुए जहाज को शामिल किया और 5वीं शताब्दी के जहाज का यह पूर्ण निर्माण निम्नलिखित में से किससे प्रेरित था? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? अजंता की गुफाएं से एक पेंटिंग। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 29 नंबर, कह रहा है कि कौन सा देश अपने पारंपरिक चाय समारोह चानो यू के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान हो जाएगा चाय समारोह। इसके बाद प्रश्न 30 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि मई 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा घोघला बीच दीव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 31 देखिए, कहता है कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत ने जीता, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 32 नंबर देखिए, कह रहा है कि मई 2025 में 59 संसदों वाले 7 समूहों को 32 देशों में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख पेश करना। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 33 नंबर, कह रहा है कि 2025 दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने क्या उपलब्धि हासिल की? तो इस प्रश्न का आंसर होगा पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार करना। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 34 नंबर, कह रहा है कि मई 2025 में रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित सुपर वेट शतरंज क्लासिक 2025 किसने जीता? तो इस प्रश्न का आंसर होगा आर प्रज्ञानंद। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 35 नंबर, कह रहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियंस बनकर उभरा? तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को प्रश्न अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न है एक आपका कि सरकार ने मई 2025 में तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फॉर्म सेलेवी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी क्यों रद्द कर दी? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट ये वाला 37 नंबर, कि समुद्री प्रदूषण को दूर करने और कचरे से हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए मई 2025 में नई भारत यूरोपीय संघ अनुसंधान पहल किस मंच के तहत शुरू की गई थी? तो समुद्री प्रदूषण को दूर करने के लिए कचरे से हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए मई 2025 में नई भारतीय यूरोपीय संघ अनुसंधान पहल जो है ये आपका भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा इस मंच से शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 38 नंबर, कहता है कि मई 2025 में यूक्रेन और रूस के बीच आगामी शांति वार्ता के लिए प्रस्तावित स्थान कहाँ है? तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा इस्तांबुल होगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 39 नंबर,
39 नंबर कहता है कि 14 मई 2025 को पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शाह को भारतीय अधिकारियों को कहाँ सौंपा गया? तो इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? अटारी संयुक्त चेक पोस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 40 नंबर कहता है कि मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 41 नंबर देखिए करा है कि मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर होगा डॉक्टर अजय कुमार को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 42 नंबर कहता है कि मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? तो कनाडा के विदेश मंत्री जो हैं अनीता आनंद हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 43 नंबर कहता है कि 2025 में CBSE कक्षा 12 की परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 88.39%, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 44 नंबर देखिए कहता है कि 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन पर काम करने वाले भारत के पहले डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर होगा इनोडा और बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 45 नंबर देखिए 45 नंबर कहता है कि विराट कोहली से अधिक टेस्ट रन बनाने वाले केवल 3 भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? तो इस प्रश्न का आंसर होगा सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 46 नंबर कह रहा है कि 12 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संचालन महानिदेशक स्तर की वार्ता का मुख्य फोकस क्या था? इस प्रश्न का आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? युद्ध विराम बनाए रखना और आक्रामक कार्रवाई से बचना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 47 नंबर मई 2025 में मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपका कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 48 नंबर कहता है कि मई 2025 में कोलंबो में आयोजित त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज 2025 का फाइनल किसने जीता? तो इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 49 नंबर देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई भारतीय इतिहास की किस प्रमुख घटना की याद दिलाता है? तो इसका आंसर होगा पोखरण 2 का सफल परमाणु परीक्षण को याद दिलाता है, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 50 नंबर आमतौर पर किस भारतीय राज्य को मानसून की पहली बारिश होती है? तो यहाँ पहली बारिश जो है आपका केरल में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 51 नंबर कह रहा है कि मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोडेम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन अभ्यास, ठीक है। एक प्रश्न आपके लिए मैं रखा हूं, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।